हेलो गाइज, आज आप लोग के क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ प्रमुख घटना और तिथि है। देखिएगा, पहला 1789 में फ्रांस की महान क्रांति हुआ था। दूसरा 1804 में नेपोलियन का सम्राट बना और नेपोलियन संहिता लागू हुआ। तीसरा 1806 में नेपोलियन द्वारा राइन राज संघ का निर्माण हुआ। चौथा 1810 में इटली में कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना हुआ। 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया। 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया और वियना सम्मेलन हुआ जो 1815 में हुआ था और मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना हुआ था। तीन काम हुआ था 1815 में, नेपोलियन के पतन, वियना सम्मेलन और मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना। 1829 में तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी और 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुआ था और फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया था। बुर्बो 1830 में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया था। 1831 में मेजनी द्वारा मोरसोई में यंग इटली का स्थापना हुआ था। मोरसोई में यंग इटली का स्थापना हुआ था। 1832 में कुस्तुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था 1832 में। 1834 में पर्सा द्वारा जनमेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुआ था और मेजनी द्वारा वर्ण में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना हुआ था। 1848 में मेटरनी का भी पतन हो गया था और 1851 में मेजनी द्वारा फ्रेड्स ऑफ इटली का स्थापना हुआ था और 1858 में कबूर यानी काउंट कबूर द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेमिट समझौता हुआ था। 1862 में बेस्मीर पर्सा का चांसलर नियुक्त हुआ था। ठीक है। 1864 में सेल्सविग और हॉस्टिन के प्रश्न पर पर्सा डेनमार्क का युद्ध हुआ था। 1865 में गैस्टिन की संधि द्वारा हॉस्टिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया था। गैस्टिन की संधि हुआ था 1865 में, जो मोस्ट बीबीआई है। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध हुआ था और प्राग की संधि हुई थी और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन हुआ था। कब? 1866 में। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था, बहुत बीबीआई है, और सीडान का युद्ध भी हुआ था 1870 में। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था बिस्मार्क के द्वारा।